हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं एक ज़बरदस्त न्यूज़। जितने भी ITI पास आउट छात्र हैं, साथ ही साथ जितने 10th पास छात्र भी हैं जो अभी ITI कर ही रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए रेलवे ने निकाली है एक बम्पर वैकेंसी, जिसमें बिना एग्ज़ाम दिए ही आपको मिल जाएगी जॉब, सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, रेलवे के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, बिना एग्ज़ाम दिए ये जॉब होगा, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पे। तो बहुत अच्छी नौकरी जो है रेलवे ने निकाली है। क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, ITI छात्र अगर है तो कौन कौन से ट्रेड छात्र भर सकते हैं, अगर 10th पास छात्र हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, कहाँ पोस्टिंग होगी, पूरी जानकारी हम बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये नोटिफिकेशन है, जॉब नोटिफिकेशन है, भारतीय रेल के द्वारा निकाला गया है। ऊपर आप देख सकते हैं बनारस रेल इंजन कारखाना ने इस वैकेंसी को निकाला है। जी हाँ, ये किसने निकाला है तो बनारस रेल इंजन कारखाना यूपी से ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है, हम सब कुछ इसमें से जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसकी ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो क्या है। तो 26 अप्रैल लास्ट डेट है, 16:45 मतलब कि 4:45 दोपहर तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 26 अप्रैल तक। उसके बाद ये क्या है, ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि जो आपको पेमेंट करनी होगी वो भी 26 अप्रैल ही लास्ट डेट है। और जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है उसकी लास्ट डेट जो है 28 अप्रैल 2022 है। तो ये कहाँ से निकाली गई है वैकेंसी, तो भारतीय रेल की तरफ से निकाली गई है। बनारस रेल कारखाना ने ये वैकेंसी निकाला है। लास्ट डेट है इसका 26 अप्रैल 2022। और अपलोड जो दस्तावेज करेंगे आप, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट है 28/4/2022। तो आप कोशिश करें कि इससे पहले सारा काम कर ले, लास्ट डेट का वेट ना करें। बहुत बड़ी वैकेंसी है तो इसमें काफ़ी सर्वर में प्रॉब्लम आएगा, तो इसीलिए मैं आप सभी छात्रों को ये कहना चाहती हूँ कि जो डेट है उससे पहले ही आप लोग इसमें अप्लाई कर दें। अब आइए हम जानते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है इसमें और क्या क्या इसमें आगे बताया गया है। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ITI के 300 एवं नॉन ITI के 74 सीट के लिए रेलवे बोर्ड के पत्र इतना दिनांक 6/10/15 के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नामिका बनाने का प्रस्ताव है। अप्रेंटिस की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सीटों की संख्या, शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता का विवरण निम्नवत है। मतलब देखिए यह जो वैकेंसी निकाला गया 300 सीट है ITI पास आउट छात्रों के लिए और 74 सीट है नॉन ITI के लिए। मतलब जिन्होंने ITI नहीं किया है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, उनके लिए भी 74 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। आइए हम जान लेते हैं पहले कि ITI के लिए कौन कौन से ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो ITI का ट्रेड जो फीटर है उसमें टोटल वैकेंसी है 107, जिसमें से कि SC के लिए सीट रिजर्व है 16, ST के लिए 8, OBC के लिए 29, EWS के लिए 11 और जनरल के लिए 43। उसी तरह कारपेंटर के लिए जो है सिर्फ एक सीट है OBC में और एक सीट है आपके 2 सीट है जनरल में, टोटल 3 सीट है। फिर पेंटर में है एक सीट SC में, एक सीट ST में, 2 OBC में, एक आपके EWS में और 2 आपके जनरल, टोटल 7 सीट है। मशीनिस्ट में टोटल सीट है 67, वेल्डर में टोटल सीट है 45, इलेक्ट्रीशियन की 71, टोटल सीट जो है 300 है। किस किस ट्रेड के लिए, फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। और नॉन ITI ट्रेड के लिए भी देखिए यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं, तो फीटर के लिए 30 है, उसके बाद मशीनिस्ट के लिए 15 है, वेल्डर के लिए 11 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है, टोटल इसमें 74 सीट है। मतलब टोटल 374 सीट है 300 ITI पास के लिए और 74 सीट्स की वैकेंसी है नॉन ITI पास छात्रों के लिए। अब देखिए इसमें और क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या इतना के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित सीटों में आवेदन उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत 3% सीट जो है वो आरक्षित होंगे। आप सभी को पता है कि जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व होता है, तो वो रिजर्व किया गया है। उसके अलावा जो रिजर्वेशन मिलती हैं
उस आधार पर उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गए, उनके परिवार वाले हो गए, जम्मू कश्मीर वाले, तो इस तरह के जितने भी होते हैं उसको रिजर्वेशन दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि वांछित संख्या में ओबीसी, एससी एवं एसटी के अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर शेष सीट को निम्न अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अगर एससी में खाली लग गया तो उसको एसटी से भरा जाएगा, एसटी में खाली लग गया तो एससी से भरा जाएगा, एससी एसटी में खाली लगे तो ओबीसी या जनरल से भरा जाएगा, ओबीसी खाली जनरल से भरा जाएगा, ईडब्ल्यूएस तो जनरल से भरा जाएगा। तो ये इस तरह का देखिए यहाँ पे दिया गया है। आरक्षण वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि कितनी कितनी आरक्षण दी जा रही है, क्या क्या इसमें और भी प्रावधान जो जितने होते हैं आरक्षण के वो सब इसमें बताए गए हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आता है तो उसे सर्टिफिकेट जमा करना होगा, और वो जो है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का इनकम सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2021 के बाद का बना होना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है एग्ज़ाम भी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, खास करके जब आईटीआई का काउंसलिंग वगैरह में मैंने देखा ऐसा होता है कि जब भी छात्रों का सिलेक्शन तो हो गया, अब जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनका सर्टिफिकेट ही प्रॉपर नहीं रहता है, जिसके कारण जो है उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और उनका सब कुछ किया धरा जो है बर्बाद हो जाता है। तो ये सब पे आप एकदम खासा ध्यान रखेंगे। जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो सभी अपना जो इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, किससे किससे बना होना चाहिए पूरी डिटेल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये सब डिटेल के अकॉर्डिंग ही आप बनवाएंगे। अब आते हैं शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता पे। तो नॉन आईटीआई सीटों के लिए जो है मैट्रिकुलेशन अथवा +2 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50% या उससे अधिक मार्क्स उसको आना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवार के पास से योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26/3/2022 से पूर्व होनी चाहिए। मतलब 26/3/2022 से पहले जो भी पास आउट छात्र हैं 10th या +2 50% मार्क्स या उससे एबव वो ही अप्लाई कर पाएंगे। और आईटीआई सीटों के लिए क्या होना चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन अथवा +2 होना चाहिए, और वही मतलब 50% या उससे अधिक अंकों से पास होना चाहिए आपका 10th या +2। साथ ही साथ आईटीआई की संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26/3/2022 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। मतलब आईटीआई पास आउट भी छात्र भी कब के होने चाहिए, तो 26/3/2022 से पहले जो पास आउट हो चुके हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप आईटीआई के छात्र हैं तो भी, अगर आप नॉन आईटीआई के छात्र हैं तो भी 50% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। 26/3/2022 से पहले आपका जो है मार्कशीट मतलब पास आउट आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए। तो ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता। आइए अब हम आगे बात करते हैं। ऐसे कोई छात्र होंगे जो इससे ज़्यादा क्वालिफाई होंगे, मतलब +2 10th से ज़्यादा पास मतलब उनके पास सर्टिफिकेट होगी, तो ये बात जान लेंगे कि उन्हें किसी भी प्रकार का जो है वेटेज नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कोई छात्र कि हम तो पीजी कर चुके हैं या फिर बीटेक कर चुके हैं हम अप्लाई करेंगे, तो आप जान लें आपको उसका कोई वेटेज नहीं मिलेगा, बस वो आपका एक डिग्री रहेगा, आप उसे जो है जमा कर सकते हैं। अब आते हैं आईटीआई के छात्रों के लिए। तो आईटीआई के जो भी छात्र हैं वो एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी से मतलब वो पास आउट होने चाहिए संबंधित ट्रेड से। सेमेस्टर सिस्टम के भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि वही 26/3 से पहले की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उनकी आयु सीमा की। तो जितने भी आईटीआई पास आउट छात्र हैं उनकी आयु जो है 15 वर्ष से लेकर के आपके 24 वर्ष तक होनी चाहिए, सिर्फ वेल्डर और कारपेंटर को छोड़ के। वेल्डर और कारपेंटर का अगर कोई छात्र है तो उनकी आयु 15 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक ही होनी चाहिए। नॉन आईटीआई छात्रों के लिए भी न्यूनतम उम्र 15 वर्ष है और अधिकतम उम्र 22 वर्ष है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो भी आयु सीमा में छूट होती है, जो भी अकॉर्डिंग टू जो नॉर्म्स है वो दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि SC ST कैटेगरी को 5 साल का मिलता है, EBC को 3 साल का मिलता है, OBC EBC जो भी है, और उसके बाद दिव्यांग जो भी हैं उनको 10 साल, जो जनरल हैं दिव्यांग में उनको 10 वर्ष, SC ST को 15 वर्ष और OBC को 13 वर्ष मिलता है। एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें भी प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा का कालयोग 3+ हो जाता है उसमें से। उसके बाद 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिजर्वेशन भी मिलेगा आयु सीमा में भी। फिर दिव्यांग जितने होते हैं उन्हें भी मिलेगा, उसका भी कुछ कुछ कैटेगरी होता है कि कितना % उसमें जो है डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग भी जो जो नियम होता है मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने होते हैं इसमें भी आप सभी को जो है ये आरक्षण दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो है
चयन का आधार क्या होगा। तो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि इसमें आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। आप ITI पास आउट छात्र हैं, आप नॉन ITI छात्र हैं, आपको किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम नहीं देनी है। आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट आपके मार्क्स बेसिस पे होगा। यहाँ लिखा हुआ भी है कि उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। नॉन ITI चयन में यद्यपि ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब आपका जो मैट्रिक का मार्क्स है, अगर आप नॉन ITI हैं तो आपके मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ITI छात्र हैं तो आपका मैट्रिक और आपका ITI के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण क्या होगा इसमें। तो प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को बरेका के साथ अप्रेंटिस करार जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। सभी उम्मीदवारों को इस करार की सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा। उसके बाद प्रशिक्षण की अवधि तो NCVT SCVT प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। वृत्तिका क्या होगी इसमें, तो प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को वृत्तिका समय समय पर रेलवे बोर्ड मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देनी होगी। आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश भी दिया गया, क्या है वो देख लीजिए कि एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भांति सोच समझ कर ऑनलाइन नहीं करना है तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन शुल्क क्या, तो 100 रुपये इसमें आप लोगों को आवेदन शुल्क लगेगा। आप ITI पास आउट है या नॉन ITI हैं, 100 रुपये आपको इसकी फ़ी लगेगी। लास्ट डेट है 26/4/2022 16:45 तक। इसका जो है आप भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। जो वो आपका लगेगा फ़ी 100 रुपया, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका वो हो जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो है आपको फिर अपलोड करना होगा आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, वो हम बताते हैं कैसे करना है। उससे पहले एक बात बता दें कि जो 100 रुपये आपको देना है वो वापस नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान उपेक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें कोई फ़ी नहीं देना होगा। तो जितनी भी महिला कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, सॉरी OBC को देना है, जनरल और OBC को देना है, SC कैंडिडेट को नहीं देना है, ST को नहीं देना है, और दिव्यांग को नहीं देना है, महिला को नहीं देना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें जो है फ़ी पेमेंट करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि फिर से बता देती हूँ, 26 अप्रैल है। उससे पहले ही आपको अपलोड कर देना है सारा कुछ। अब बात करते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.blw.indianrailways.gov.in पे आपको जाना है। उसके एक लिंक दिया गया है ITI/नॉन ITI अधिसूचना संख्या 45वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2021। यहाँ पर आप जाइएगा तो आपका पेज खुल जाएगा। उसमें आपको अपना प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्र जो है आपको JPG इमेज में डालना है, उसका फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 100 से 200 KB के बीच ही होना चाहिए। नाम और जन्म तिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ जो है JPG इमेज जिसका साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए, ये आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन जो फॉर्मेट रहेगा उसमें। उसके बाद आवेदन जब आप कर देंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके दिए गए लिंक पर आपको वो भी अपलोड करना होगा। तो आप याद रखेंगे आपका फ़ोटोग्राफ जो उसमें मांगा जाएगा वो तो आपको देना ही है। साथ ही साथ सारा डॉक्यूमेंट आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जितना कुछ है सब सेल्फ अटेस्टेड करके उसे आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे लिंक दिया गया है उसी में भी आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन करने का जितना भी आपने प्रोसेस किया है वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपकी उम्मीदवारी जो है उसे निरस्त कर दी जाएगी। क्या क्या आपको अपलोड करना है सुन लीजिए। मूल प्रमाण पत्र जितना भी है टोटल आपको मूल प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड क्या हो, मतलब का साइन होना चाहिए। साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सीय जांच में फिट होना भी अनिवार्य है, मतलब आपका मेडिकल भी आपका फिट होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आने एवं जाने का कोई मार्ग व्यय वगैरह नहीं दिया जाएगा। गलत तरीके से भरा गया फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। सिफारिश वगैरह इसमें कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब आप जान लीजिए। तो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का जो लिंक है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ऑलरेडी फॉर्म भरा जा रहा है तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लेंगे। लास्ट डेट 26 तारीख है। 28 तक जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है।
पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 26 तारीख ही है। तो जल्द से जल्द आप जितने भी छात्र हैं, अगर आप ITI पास आउट हैं, ITI में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th पास आउट हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी है। आपको जो है इसमें कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस में ही आपको इंडियन रेलवे में जॉब करने का मौका मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी छात्र हैं उन सभी को पता चले और वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और उन्हें भी एक जॉब का मौका मिल सके। तो ये था आज का वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का। जुड़े रहेंगे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ। ये देखिए एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर EWS एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनी इन रेलवे। ये सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपका फिटनेस का आपका बना के जमा करना होगा। ये आपका चयन होने के बाद आपको भर के देना है। तो ये आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप सभी छात्र जरूर अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट में सर्वर बहुत बिजी हो जाता है तो उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें।